वहीं से स्टार्ट करते हैं, राइट? अब हम सेशन रिकॉर्ड करते हैं, आपको पता है ना, सही? अगर आप करना चाहें तो लाइक आई हेल्प, ताकि वो कंटिन्यूएशन तो हो ना, आपका काफी दिन हो गए। यू वांट टू डू दैट वैस? हेलो, डिड आई लूज यू? सॉरी नहीं, मैं म्यूट पे था। मैं बता रहा था आपको जी, कि आई कैन डू नाउ, मगर मैं अगर कल कर लूँ बेहतर है, थोड़ा सा एक फ्लो में एक ये दफा कल भी कर लीजिएगा, आज भी कर लें, क्योंकि सूर्य कहफ जो है यहाँ पे बच्चे हैं, लाइक दे विल रियली एंजॉय, क्योंकि उसमें ज्यादातर स्टोरीज हैं, राइट? वंस यू जी गेट इनटू द स्टोरीज यू गेट आई थिंक आपकी बहुत अच्छी पिक है उसको करने की, ठीक है? अच्छा, मैं कुरान शरीफ खोल लेता हूँ एक मिनट। हम्म, अच्छा जी। मुझे आयत बता दीजिए कि कौन सी आयत पे थे? मैं सूरह कहफ की आई थिंक सेकंड प्लीज, 2 आयतें हुई थी। थर्ड थर्ड करनी होगी फिर आज से, नहीं थर्ड से स्टार्ट। या सीमा, यू आर ओके? वी आर वेस इज प्रेजेंटिंग, एंड वेस क्योंकि वो वैंकूवर में रहते हैं तो उनका टाइम डिफरेंस ऐसा है कि वो अर्ली वाली क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते, so he would be joining this class, right सीमा? Yeah, that's okay. That's okay, चले माशाल्लाह। ओके जी, so हम सूरे यू डोंट वरी अबाउट कि आपकी तैयारी है नहीं है। इस क्लास में ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं, आई जस्ट लाइक हेल्प देम विद द प्रेजेंटेशन, और आपका वक्त आएगा जब आप तैयारी करके लोगों को पढ़ाओगे इंशाल्लाह। तो अगर तैयारी है नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? तो दूसरी आपने कर ली थी, तीसरी पे आप आके, राइट? तो जी तीसरी तो बहुत आसान से है। चलें, आप देखिए उसको और फिर मैं आपको हेल्प करती जाऊंगी। जी जी। तो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा किसी ना फीही अबदा। So now Masina is like ठिकाना, the ठिकाना. yes, the living like abode, right? In English it's abode, Urdu में ठिकाना है, right? Abode. And when Quran talk about abode, right? या मसीर is another word, माँ के सीन यहाँ पे है। So whenever there is a abode, वो कौन सा abode हो सकता है? और remember the abada means always, where they will live always, where one would live always, क्या possibility है? Yeah, like फीही in it, उसके अंदर। Yeah, so there are only two possibility, Jannah and जहन्नुम। Jahannam, right? ऑलराइट, ठीक। तो Right? फिर लास्ट So आयत में अजाब का जिक्र है ना, सो इसलिए then it would be, yeah, very good, smart, yeah. So last ayat, because it was regarding the no, the last ayat में स्वालिहात भी है, अजरन हसना, अच्छा, तो दोनों आ गए। दोनों आ गए, right? So अजाब भी है, तो that's why you have to go माकेसीन। माकेसीन is like it's actually plural, ठिकाने, right? It's a plural, so ठिकाने, but there are only two ठिकाने. One is Jannat, the other is जहन्नुम। Jahannam, right? So माकेसीना फीही अबदा, so फिर they will, माकिसीना यहाँ पे एज ए नाउन आ रहा है ना? yeah, it is noun, इट्स लेकिन कैसा नाउन है? प्लूरल है कि सिंगुलर है? ये मुझे अभी आइडिया नहीं हो पा रहा, लाइक इसको किस तरह से होगा, डिटरमिन करें। मैंने आपको मुस्लिम बताया था, मुस्लिम का आप प्लूरल कैसे बताते हैं? मुस्लिमून और, मुस्लिमीन, आई रिमेम्बर। ठीक है ना? हाँ जी, ठीक हो गया। तो अभी ये माकेसीन है तो किसके वजन पे जा रहा है? मुस्लिमीन, मुस्लिमीना। के वजन पे जा रहा है, ठीक है ना? हाँ
ठीक है, तो अब ये फिर आपको ऐसे लग रहा है कि ये अगर या नून है या वाव नून है आखिर में, then जी, it indicates a plural, plural, right? तो अब ये not one ठिकाना, this is like two abodes, right? जी, That would be a जी, plural. तो फिर आपकी अगर आप उससे लिंक कर रहे हैं तो it talked about the azaban shadidan and it talked about the ajran hasana. right, So of course there would be two different kind of tikana, right? And then right, Allah subhanahu wa ta'ala says like it's makisina. It's like Quran is so beautiful and methodical, and then it is also just like very calculated. It's 2 + 2, right? There is no ambiguity, right? And Quran itself says like it's Quranan mubin, right? It's like like Quran has used the word mubin. Mubin means very clear. There is no ambiguity. All we have to do is start reading it, right? And it just becomes clearer, right? Inshallah. इंशाल्लाह। नेक्स्ट आयत भी Okay. मैं कर लेता हूँ, दो जी, हैं। बिल्कुल. Yeah. वयुनज़िरल लज़ीना क़ालू अत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, Hmm. एंड वायुनज़िरा, सो वा एंड में आ जाएगा, Yeah. युनज़िरा, सो आई थिंक ये अनज़रा वो यानी कि वो वाली फॉर्म है जो मुज़ार Fourth form. Yeah. फोर्थ फॉर्म मुनज़िरा, सो ये उधर से आ रहा है वर्ड, आई बिलीव। Yeah. Anzara yunzira. Yeah. जी, You are right. Absolutely right. Yeah. सो ये ये हाल है, लाइक पास्ट प्रेजेंट टेंस में आएगा, आई थिंक युनज़िरा Yes, का। it's a present tense. You are right. Right. But And there yeah, is one thing is like is a mansoob, right? जी, Mansoob is like just is the original form should have been yunziru, right? But it is not yunziru, it's yunzira, right? Then you yes, have to try to find out like what is making it yunzira. So wow, sometimes it can make it a nasab as well, right? So because the yes, wa the jumla or the sentence was starting with the wa, then the yunziru became the yunzira, right? Somebody can ask you why it is yunzira, because you learned the conjugation. You learned the yes, conjugation in a way where you said like it has to be yunziru. Now it is yes, yunzira. So somebody can ask you the question that you told us the conjugation yunziru, yunziru, yunziru. Now it is why yunzira. Again, I gave you the words which make it mansoob. I gave you yes, the list, right? If you have it, it's good. If you don't, we can share it again, inshallah. yes, ठीक? no, I will check it, आपने शेयर की थी तो वो पता है। Okay, good. चलें. Next. अल्लज़ीना, those who में आएगा, अल्लज़ीना, those who, कालू से, ये तो नाउन है, आई थिंक सिंपल वर्ड्स हैं। Hmm. नेक्स्ट अत्तख़ज़ा, Hmm. आई This मीन is from akhaza, and then it became attakhaza, right? So it's form 8. Now you want to find out how it become form 8. So akhaza is easy for you because you did the conjugation akhaza, akhazu, akhasta. I think you are well versed with the conjugation, right? yes, So you know the form 1, and akhaza means takes. Allah will take a son, right? So who are we talking about, right? Both. The Jews say that Allah has taken son as Hazrat Uzair alayhi salam, and Christian says Hazrat Isa alayhi salam was the son, right? So both of them. So that's the indication to those people that they the people warn the people who say that Allah has taken the son, because they are actually not Christian, because this wasn't a Christian belief. Hazrat Isa never told them that I am the son of God. He says, I am a messenger of God, yes. right? So एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे मेरा। yeah, सो अत्तख़ज़ा यानी कि ये आप बता रही फोर्थ फॉर्म आएगी, वो मैं चेक कर लूंगा ये किस तरह बनती है इंशाल्लाह। सो जी. जो फॉर्म फोर्थ फॉर्म मीन उसमें जोर लगा रहे हैं ना अल्लाह ताला ने कि Yeah, एम्फेसिस बात कर रहे हैं, राइट? yeah, like इसमें सख्ती है, like they shouldn't be, like it's not a normal thing. It's like form 8 है ये. फॉर्म Form 8
Form ये 8. फॉर्म 8 है, राइट? फॉर्म 8 का मतलब इज लाइक बहुत ज्यादा सख्ती है. लाइक व्हाई दे आर सेइंग दैट Allah has a son, because Allah is not happy with that, right? So Allah Yes. is emphasizing, like they are saying attakhaza, right? Allah has taken a son, right? How is it possible? Allah creates the thing. He's not just like producing the thing, right? He can make you from nothing. He doesn't want a son, right? And why you want a son? कि वो आपको बूढ़े उम्र में वो करेगा, आपको entertain करेगा. Allah can have anything for entertainment. Right. Absolutely. Yeah. So there is Uh, like a, so अच्छा, yeah, you एक are right. क्वेश्चन है यहाँ पे, जी. जो वलदा है ये सन के साथ डॉटर के लिए भी तो यूज हो सकता है ना, मतलब यहाँ हाउ वुड बी डिटरमिन, मतलब आई नो क्योंकि बिकॉज वी नो यूज और क्रिश्चियन सन के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन वलदा इज इट स्पेसिफिक ओनली फॉर अ सन केस, ये डॉटर के लिए भी यूज होगा? वो वलदी होगा, जैसे अखी, उख्ती डॉटर होती है, राइट? नो, या बहन, डॉटर, बिनती, हाँ, बिनती, बिनती वलादा, वलादा और बिनती. वलादा बॉयज होता है, राइट? वलदा बॉयज. अल्लाह के लिए. So yeah, I think they are confusing word as well, but like you can आबा, कुछ तो लफ्ज हैं जो कि वो अस्माउल खमसा में आते हैं और उसमें अब and अख, like they are like totally different, उनकी अरबी होती है, but you would learn like, लेकिन यहाँ पे वलादा सन, right? So right, ठीक, समझ लग गया. ठीक है, हाँ. तो उन्होंने बेटा जो लिया उनको डराओ, ये दिस इज अ स्पेसिफिक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिकॉज इफ ही लीव्स देम, और अभी तक जो भी, या वो पिछली दफा में एक बच्ची ने बात किया था कि हमारे भाई तो क्रिश्चियन से शादी कर सकते हैं, हमारे लाइक जो भी बॉयज हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, उनको अहले किताब से शादी जायज है, और लड़कियों को क्यों नहीं है, राइट? पहले तो खैर लाइक ये अल्लाह का हुक्म है, लड़कियों को नहीं है, लाइक या तो आप अल्लाह का हुक्म माने, या लाइक आप, लाइक कुछ लड़कियां ये कहने लगी इट्स नॉट फेयर, इस्लाम इज नॉट फेयर कि लड़कों को अहले किताब से. बट द पॉइंट इज कि कुरान ने कहा अहले किताब से शादी जायज है, उसमें स्पेसिफिकली कहा गया है मुशरिक से नहीं जायज है. सो अगर अल्लाह हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहता है, वो ईसाई हुआ कि मुशरिक हुआ? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज क्वेश्चन आप आंसर दीजिए. नहीं, मैं मेरे माइंड में ये बात ये थी कि जो क्रिश्चियन हैं या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान शरीफ जब नाज़िल हो रहा था, तो वो वही नहीं है जो शिरक करते हैं, मतलब इस सेंस में, या वो वाले हैं, मतलब दोनों थे. जो वर्का बिन नौफल जो हजरत खदीजा के अंकल थे, और जिनके पास हजरत खदीजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गई थी, वो क्रिश्चियन थे, राइट? और उन्होंने बताया था कि यू आर रसूल, यू वुड बी किक्ड आउट ऑफ द मक्का, एंड जो तुम्हारे पास आया वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जो कि हजरत ईसा के पास आए थे, एंड ही वाज अ बिलीवर इन के प्रॉफिट ईसा जो है, जो भी अगर सही क्रिश्चियन होगा, he would be on the true path. He would मगर वो not. मुस्लिम हो गए फिर, मतलब क्या वो मुसलमान उनको होना या चाहिए? सो अगर आप सीरा पढ़ेंगे ना, तो क्योंकि उस वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता था, उनके पास तो 5 आयतें थी, ये नहीं पता था कि अगर मुसलमान बनाना है तो कैसे करना है, उनके पास रूलिंग नहीं थी. वो तो हजरत खदीजा ले गई थी क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत डरे हुए थे. एंड दैट्स अनदर थिंग, लाइक ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी फरिश्ता. ऐसा नहीं हुआ था ओ फरिश्ता आएगा, ऐसा ही वाज थिंकिंग अ प्लॉट कि फरिश्ता आएगा, मैं ऐसे बोलूंगा, बिकॉज लोग समझे ना कि दिस इज हाउ ही इज अ रसूल, राइट? उस वक्त के लोग उनको क्वेश्चन कर रहे थे, बट ही डिडंट नो हिमसेल्फ कि इतना बड़ा ह्यूज फरिश्ता, लाइक ही वुड कम एंड ही वुड जस्ट ग्रैब हिम, एंड देन ही वाज सो स्केयर्ड, राइट? तो आयतें वो वाली आयतें आई हैं जिनमें अल्लाह ताला कहते हैं कि आप शादी कर सकते हैं नॉर्मल, यानी कि अहले किताब से, वो बाद में आई थी या इसी टाइम फ्रेम में आ गई थी? जब मतलब समझना चाह रहा हूँ मैं इस चीज को, मे बी वो उसी टाइम फ्रेम में आई थी, बट पहले फिर उसके फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे कुरान में है कि नमाज पढ़ो, ठीक है? अब नमाज कैसे पढ़ो, इसमें रुकू करना है, 2 सजदे करने हैं, 3 सजदे करने हैं, 4 सजदे करने हैं,
2 रकातें पढ़नी है, ये पढ़नी है, वो पढ़नी है, वो किसने बताया? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, राइट? नमाज को अदा कैसे करना है, हाथ कहाँ बांधने हैं, पैरों का उंगलियों के डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, हु टोल्ड यू? प्रॉफिट, राइट? जी। सो जब अहले किताब का जब ये आयत आई कि अहले किताब से शादी कर सकते हैं, तो उसकी कंडीशन क्या है? तो पहली कंडीशन ये है कि कोई और मुसलमान लड़की अवेलेबल नहीं है, अच्छा। राइट? राइट? उसके बाद वो लड़की जो है अहले किताब होनी चाहिए, मुशरिक नहीं होनी चाहिए। अगर वो ये कह रही है कि हज़रत ईसा खुदा के बेटे हैं, तो शी इज नॉट इवन अहले किताब, राइट। राइट? तो मुशरिक है, तो मुशरिक से तो शादी मना है कुरान में। और अगर आपने फिर आपने जाके शादी की, नहीं वो अपने आप को क्रिश्चियन कह रही है, दैट्स नॉट इनफ। तो आप राइट। यूसुफ एस्टेस की आप वीडियो सुनिएगा, वो बड़े मजे की बात। एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग है कि वो वर्जिन होने चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट एनी नॉर्थ अमेरिकन, द सो अच्छा। कॉल्ड क्रिश्चियन गर्ल, क्योंकि क्रिश्चियन लड़की को इस्लाम शादी से पहले वर्जिनिटी लूज करने के अलाउ नहीं है, इवन इन क्रिश्चियन उसमें, राइट? इंटरेस्टिंग। नहीं, फिर तो ये तो गलत कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका मतलब है जो बहुत ज्यादा गलत। लाइक पीपल आर टेकिंग अ थिंग एंड दे आर सेइंग कि अहले किताब से शादी करनी है। तो एक बहुत ही अच्छी इंटेलिजेंट बच्ची है, उसने ये सवाल उठाया था और हमारा पूरा सेशन इसी वजह से इसी पे हुआ था। बट एनीबडी whoever whatever religion they are, they read the kalma shahada, they become Muslim, they you can marry them, right? So Absolutely. that's why most of the people, even they marry, they convert them, right? They don't. But ahle kitab, you can leave them on their religion because they are closely related, because उनका भी खुदा एक है, उनके भी prophets हैं, right? And by the time, because आदमियों को allow है, क्योंकि they can influence with the love, and the love can make you do anything, so they can वो आपसे अगर आप उनसे लव करोगे for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and they will definitely उनका जो दिल होगा वो बदल के वापस इस्लाम पे आ जाएगा, right? अच्छा, So ये रीजन इस सेंस में भी मतलब ये बात है, आई सी। because the man is like very like you know what, like even Christianों में भी अभी 100 years पहले, 100 years से पहले औरतें काम नहीं करती थी। जो ऐसे ही है। नानो नफका के जो वो थे 100 years पहले, तो अमेरिका में पहली खातून को वोट देने की इजाजत मिली, या right? If you read the history, you would know that like ये जो women leave और this किस्म के concept हैं, वो सब अभी के वो हैं, right? They were very conservative as well, right? आई मीन, अगर देखा जाए इकोनॉमिक सिस्टम जो हमारा है उसमें भी पता नहीं, इट माइट बी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा अननेचुरल है जिस तरह का एटलीस्ट मेरी फील्ड है। इसमें मैंने तो बंदों को ही देखा ज्यादातर स्ट्रेसफुल काम में। Exactly. Yeah. माइट नॉट बी ट्रू No, इन no, सम there is no केसेस। bias. This is very true, क्योंकि जाहिर है औरत के बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक ही की तरफ होता है, right? And they जी। have to go through a lot of things, and then yeah, strength wise आदमी ही strong होता है अगर आप देखे जाएं, right? कौन सी औरत है जो बैठ के like 50 pound कौन सी उठा लेगी डंबल्स? like आदमी आराम से उठा लेते हैं, right? So you just think about it, right? So it's not, राइट। Allah subhanahu wa ta'ala has set some rules, वो इसके लिए नहीं, इस्लाम में औरत का बहुत दर्जा है, right? So दूसरी बात मैं बता रही थी उस बच्ची को कि वी थिंक दैट वो लाइक यहाँ पे हमने ये समझ लिया है कि कोई आदमी अगर किसी क्रिश्चियन लड़की से शादी कर रहा है तो बड़े प्रिविलेज की बात है। It's not, because there is no women available for them, or but they have been rejected by Muslim women, I guess. So they have no option but to go and find another girl, because it's Allah subhanahu ki taraf se, this is halal need and you have to get married, right? So they are doing the right thing. They are trying to find somebody who can marry them, right? Yeah. So mashallah, alhamdulillah. But this is not a privilege, right? Agar people think, oh, हमने गोरा से शादी कर लिया, गोरी से शादी कर लिया, that's not a privilege. That was your need, and which you couldn't fulfill in like finding the right girl or for some reason, right? Then you can go in into the Ahle Kitab, right? Makes sense. Yeah. Absolutely. So it's a very good topic, but inshallah, like where were you? चलें वापस आ जाएं अपनी आयत पे।
but this जी is very, क्योंकि आप लोगों के बच्चे जो हैं यहाँ पे रेज होंगे, so you have to be very well versed in everything from the very beginning. जी बिल्कुल इंशाल्लाह। सो इस आयत का तो तर्जुमा आई थिंक हो गया कि Yeah, उनको डराओ, right? कुरान जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। Yeah, Sorry. that's become shirk, right? And Allah subhanahu wa ta'ala, शिर्क ऐसा मेजर गुनाह है जिसकी माफी नहीं होगी, राइट? और वाले गुनाह जो हैं वो फिर भी ठीक हो जाएंगे, बस शिर्क इज़ अ गुनाह जिसकी माफी नहीं मिलेगी। ओके, राइट। ठीक। सीमा, आप करना चाहेंगी बाकी आपकी आयत? So we will continue that. It's very very good you picked सूरह कहफ, okay? इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा करते रहेंगे। उसमें डरे ना कि आपको वर्ब नहीं आ रहा या कुछ नहीं आ रहा, you can make it, आपके पास सारे टूल्स हैं now, right? You have conjugators, you have acon, right? इंशाल्लाह। Who else is in the class? लिस्ट देख के बताएं, और बच्चे आए हैं? कुछ बच्चों के तो एग्जाम हो रहे हैं तो दे आर। सीमा जरा देखिएगा लिस्ट में कौन कौन है, मैं स्क्रीन पे हूँ तो मुझे नजर नहीं आ रहा। सीमा, आर यू देयर? जी सफिया, मैं देख रही हूँ लेकिन मुझे यहाँ पे और कोई नजर नहीं आ रहा है। वैसे मैं हूँ और आप हैं, मेरे ख्याल में तो और कोई नहीं है। चलें ठीक है, तो ऐसा करें आप कर लें, रिकॉर्डिंग हो रही होगी, वो सारे बच्चों के यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनके सारों के एग्जाम चल रहे हैं। तो उसमें दो ने तो जो जवेरिया और बरेरिया है उन्होंने यही कहा है कि वो उनके इम्तिहान हो रहे हैं, तो वो they couldn't come. I think one of them is in O level or A level or something, so it's a big exam, major exam. So बाकी बच्चियां देखते हैं, we'll check. एक और बच्ची का सब आया हुआ है मैसेज के नहीं आएगी वो, but I know that उनका एग्जाम वाला महीना चल रहा है, राइट? सबका। चलें, आपकी कौन सी सूरा है मुझे बता दीजिए सीमा जी। जी सूरह राद में मैंने पहली ही आयत की थी उसकी। अच्छा, आई थॉट कि आप ज्यादा कर लिया। ओहो, फिर तो आपको जरूर करना चाहिए। चले, हाँ ये तो बहुत ही मजे का है। अच्छा, इसमें औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक आयत और मैंने की थी। जी लाहुल लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तराउनहा सुम्मस्तवा अलल अर्श वसख्खरश शम्सा वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्रा युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तुक़िनून। सो इसका जो ट्रांसलेशन है कि इट इज़ अल्लाह who erected the heavens without pillars and that you can see. Then he established himself above the throne and made subject the sun and the moon. And just a minute. Kullun, everything. Just a minute. Yeah. For and it's for a specified term. He arranges each matter and he details the signs that you may of the meeting with your Lord be certain. Yes, it's a very heavy duty ayah because you know what, when Prophet sallallahu alaihi wasallam, whenever he used to read the ayah about the samawat, shams, qamar, he used to cry, right? So we are taking everything for granted. Samawat, Allah raised the heavens, samawat, like 7 samawat, right? The number is also specified in some of the ayah. And Allah subhanahu wa ta'ala is saying that it's without the pillars. Have you ever seen a house without a roof doesn't have a pillar? And a man could, not possible. And Allah made it possible for whatever trick, like, I mean, whatever mechanism he devised to keep them suspended in the space. But Allah subhanahu wa ta'ala could do that. An enormity, like how huge, how big they are. They're not, the heavens are not small, right?
right? Yeah. And they are without blurs, and they are just like saving us, like they are there for a reason, right? So Tarawnaha, you see them. It's not a hidden thing, right? You look up and you see the sky, right? You see all the thing. Some people say that it's space, but you see something blue thing, right? So there is something, right? So Allah subhanahu wa ta'ala said that there are heavens, right? Yeah. And then he established himself on the arsh. So arsh is muhit. Arsh is doing somebody, like we usually look up, right? And that's okay, because like with the from the point on the space we are standing, because there would be other people who are down, right? Yeah. Their up would be the opposite direction, right? So it's actually a mohit. It's not like only up, right? So but he established himself on the top of everything. So he is actually mohit. He is a mohit. He is he's covering everything. His arsh is covering everything, right? And he is on the arsh, and then he made the shams and the qamar, right? Like, and he made very way more things for us, but our brain is so limited that he is just describing the obvious thing, right? So of course the shams we can see, the qamar we can see the najm, like the stars as well, right? So everything is there, and everything is, do you think it's like for no reason, right? Very एक first question reason, है यहाँ पे। yeah, यहाँ पे शम्स और कमर का जिक्र आ रहा है, अर्श का जिक्र है, समावात आसमान का जिक्र है। right. अगर हम अरबिक को स्टडी कर रहे हैं, अरबिक का ये एक फ्लेवर है कि ये सारा एक ही, समझ लें फिजिकल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो एक ही जगह पर है, या मतलब अलग अलग है अरबिक के पॉइंट ऑफ व्यू से? समावात जो है, बिकॉज इट्स अ प्लूरल ऑफ समा, लाइक एक आसमान नहीं, इसमें 7 आसमान लाइक शामिल हैं, क्योंकि कुरान में अदर प्लेसेस में 7 समावात का जिक्र आया है, राइट? तो ये अलग अलग गैलेक्सीज भी हो सकती हैं, but अर्श इज स्टिल ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग. So हाँ, it's a it could huge be arsh. out of all of this, यानी कि हम Out of ये all नहीं कर this, सकते। yeah. Right. So above all, yeah. Alal क्योंकि arsh, right? Yeah. So मिराज का जो वाक़या है उसमें कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिकली एक फिजिकल जानवर था, वो चीज थी, बुराक जिसे कहते हैं, वो आया था और उसमें बैठ के गए थे ना। Yeah. इसका मतलब है कि वो ये एक फिजिकल फॉर्म में गए थे। यानी मैं ऐसा मानना चाह रहा हूँ, जस्ट ट्राइंग टू रिलेट के इस आयत में जो ये चीजें मेंशन हो रही हैं, क्योंकि शमस और कमर तो हम दुनिया में ही हैं, यानी कि यूनिवर्स में है सारा कुछ। Yeah. And it और हर चीज जो है वो खत्म हो जाएगी, and then it would be a recreation of everything, right? So वो जो जन्नत और दोज़ख होंगे, there would be some other time and space. और यहाँ पर एक सफिया, यहाँ पे एक साइंटिफिक थ्योरी भी है कि किसी भी एक फिजिकल जो एक चीज होती है, मैटर होता है, वो यहाँ से अगर वो अर्श पर जाएगा तो उसको टाइम लगेगा। तो जब हमारे प्यारे नबी जब यहाँ से गए थे, और जो साइंस जो इस चीज को प्रूफ करती है कि मैटर जो है अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से जाता है तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब अगर वो इस स्पीड से गए थे यहाँ से, कि जब वो वापस आए थे तो उनके कमरे का जो दरवाजा था उसकी कुंडी हिल रही थी, मतलब इतना भी टाइम नहीं लगा था उनको। तो ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं कि वो एक फिजिकल फॉर्म में पॉसिबल नहीं था कि कोई शख्स यहाँ से अर्श पर इतने कम वक्त पे चला जाए। तो वो एक स्पीड ऑफ लाइट से, क्योंकि बुराक जो था उसकी जो स्पीड थी उसको कोई मेजर नहीं कर सकता, वो भी उसी स्पीड से गया था। But that's in such a way, उसकी मैं आपको एक एग्जांपल में बताती हूँ। जहाज जो होता है, ठीक है, जहाज में आप जाके बैठ रहे होते हैं, राइट? किस स्पीड से चल रहा होता है, कितने किलोमीटर से चलता है, ओवैस को ज्यादा पता होगा। 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पर आवर 700 तक जाता है। आपको अंदाजा होता है कि चल रहा है? आप तो वहां बैठे होते हैं आराम से, नहीं पता चलता ना। तो जो ये तो इंसान ने बनाया ये वाला जहाज। तो अगर जो बुराक होगा
जिसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, वो एनर्जी हुए, वो फिजिकल रहे, उनको नहीं पता चला। ही जस्ट लाइक रीच देयर, ओनली थिंग यू नो, क्योंकि हम जब रीच होते हैं, जब जहाज लैंड करता है, हमें जब पता चला, हजूर अकरम को वो भी नहीं पता चला, राइट? इट वाज सो परफेक्ट, बिकॉज वो अल्लाह सुबह लाइक कौन बना सकता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरह चीजें? कोई एक मुझे आप एक चींटी भी बता दीजिए किसी इंसान ने बनाई हो, और चींटी भी, उसको भी सब पता होता है, उसको अगर पानी अगर आप उसके रास्ते में डाल देना तो अपना रास्ता बदल लेती है। हाउ डज शी नो? या मगर वो ड्रीम में नहीं गए थे ना, वो फिजिकल गए थे, लाइक दैट्स द मेन फिजिकली दैट physical एंड character. फिजिकल, या दैट्स फॉर श्योर, राइट? क्योंकि अच्छा, उसके बारे में अब आप लोगों ने वही कर लिया, तो फिर एक और वाकया सुन लिए। so, बड़े मजे की बात है कि अबू जहल जो है ना, लाइक ही वुड टेक ऑल द अपॉर्चुनिटी मजाक उड़ाने की और इसके करने की, राइट? तो वो पहले मजाक उड़ाता है, ये मजनू है, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, वगैरह 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 वगैरह। And Prophet sallallahu alaihi wasallam is a sadiq and amin. He would never say a lie, right? So जब उनको मिराज पे ले जाया गया, तो he went, पहले उनको मस्जिद अक्सा ले जाया गया, and then मेरा सवाल ये भी था मेरी क्लास में ना, all the prophet, he led the namaz for all the prophet in मस्जिद अक्सा। तो इसका मतलब वो वाले प्रॉफिट यहाँ पे जमीन पे भी आए थे उनके पीछे नमाज पढ़ने। You understand that? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या वो तो फौत हो गए हैं, जिंदा होकर वापस आए थे, या वो अब स्पिरिचुअल we don't know. This is said. This is in the Sirah book, right? And Prophet sallallahu alaihi wasallam wouldn't. He found everybody over there. और फिर जब वो जन्नत में गए, तो he was meeting everybody over there as well. So उनकी रूहें आई थी, उनके क्या आया था, but he led the prayers, right? अच्छा, उसके बाद जो फिर वो घर आए, सोए, सुबह उठ के जब बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले अबू जहल से टकरा होता है, राइट? तो वो कहते हैं व्हाट्स अप, राइट? जैसे जो मजाक के टोन में व्हाट्स अप। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि मैं अभी जो है ना मस्जिद अक्सा गया था, एंड लाइक वहां से वापस आ रहा हूँ, एंड इज थिंकिंग लाइक एक फास्टेस्ट कैमल पे जाने से 2 महीने लगते हैं वहां पर, लाइक हाउ कैन यू से लाइक इन द नाइट? तो कहेंगे देखा, मैं नहीं कहता था कि तुम्हारा दिमाग जो है वो घूम गया है, राइट? एंड देन ही गोस टू अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनसे कहता है कि देखो अब तुम्हारे प्रॉफिट क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ना मस्जिद अक्सा से उतर आ रहा हूँ, राइट? मैं तो वो यही बात कहता है कि देखो, मैं नहीं कहता था कि तुम लोग इसकी बात ना मानो, राइट? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने समझा कि ये ऐसे ही मेकअप स्टोरी कर रहा है, तो ये कह रहा है कि तुम उनके बारे में ऐसे उल्टे सीधे क्यों बात करते रहता है? कहते हैं तो तुम खुद जाके पूछ लो, मैं नहीं कह रहा, वो तुम उनसे जाके अभी पूछो तो वो यही कहेंगे, मैं तो अभी उनसे ही सुन के आ रहा हूँ, राइट? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो उन्होंने कहा, उस अबू जहल कहता है कि हाँ वो कह रहे हैं। तो कह रहे हैं अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल सच कह रहे हैं। that was हजरत अबू बकर सिद्दीक's reply, right? So he was like with that true iman, right? So because Prophet sallallahu alaihi wasallam said that miraj happened, right? बिल्कुल उसी तरह जैसे हजरत मूसा बात किया करते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला से। अल्लाह सुब्हानहू तआला डायरेक्टली टॉक टू हिम, किसी और प्रॉफिट से डायरेक्टली टॉक नहीं किया, सिवाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए थे, उनसे उसी वक्त पे मुलाकात हुई, राइट? सो ये जो कहते हैं, ये अबू जहल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिलेटिव भी था, रिश्तेदार था? वो कबीले जो थे, लाइक हो सकता है, यानी कि दोनों जो है लाइक कुरैश थे, और कुरैश में बनु मखजूम था और बनु हाशिम, 2 कबीले थे दोनों कुरैश, राइट? तो ऑन अ फैमिली ट्री दे वुड बी जस्ट रिलेटेड, लाइक दूर के, बट इस वक्त जो थे वो एक बनी मखजूम था। अबू जहल जो है बनु मखजूम, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हाशिम के थे, ठीक है, राइट? तो उन दोनों में ये टसल चलता था, क्योंकि ये जो बनी मखजूम के ना मानने का प्रॉफिट को वजह थी, वो ये कि अगर हमने इनको प्रॉफिट मान लिया तो दोनों बराबर के स्टेटस के थे, तो इसका मतलब बनी हाशिम में प्रॉफिट आ गया, तो वो बड़ा, यानी कि उसकी इज्जत जो है वो बनु मखजूम से ज्यादा हो जाएगी, राइट। ये छोटी सी बात मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं नहीं चाहता हम ज्यादा आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं आयत से। कहते हैं हजरत उमर, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि 2 उमर थे ना, ये एक अबू जहल था, ये भी उमर था, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे।
तो हाँ। मैंने पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने हजरत उमर को इसलिए हदायत दी या उनका दिल इसलिए माइल हो गया कि उनमें तकब्बुर नहीं था। दोनों बहुत जबरदस्त थे, यानी कि अबू जहल के बारे में भी कहते हैं कि ये बंदा ना मुनाफिकत नहीं करता था, ये दुश्मनी में भी खुल के सामने बात करता था और वैसे एग्जैक्टली। मतलब तो हाँ। उनमें, लेकिन ये था हजरत उमर में भी, यानी कि ये सारा पर्सनैलिटी थी, लेकिन उनमें तकब्बुर नहीं था, इसमें तकब्बुर था। इसमें कहते हैं तकब्बुर इसलिए था। हजरत उमर को हिदायत मिल गई, उनमें तकब्बुर नहीं था। मे बी आई एम नॉट श्योर कि ये ऑथेंटिक या बात यू है। आर राइट, यू आर राइट। और अबू जहल का और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के लिए दुआ मांगी, राइट? जी, ये इन दोनों में से एक मुझे मिल जाए, राइट? दोनों के लिए दुआ मांगी। वजह क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वोंट मेक अ दुआ फॉर लाइक सम लाइक पर्सन हु डजंट हैव अ कैरेक्टर, राइट? तो उसका ये कैरेक्टर था कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया 10 लोगों ने मिलकर, ये उसी का प्लान था अबू जहल का ही। बट लेकिन जब वो मुहासरा करने का गया तो अब सब लोग बड़े एक्साइटेड हो रहे थे कि चलो हम लोग अंदर जाके मार देते हैं। ही सेड आई विल नेवर डू दैट। घर में उनके बच्चे होंगे, वो डर जाएंगे, या औरतें होंगी, हाउ कैन आई गो इनसाइड, वहां जहाँ पे कमजोर औरतें बैठी हैं, राइट? सो ही वाज अ एनिमी ऑफ अ कैरेक्टर, यस यस राइट? तो वजह दुआ मांगने की वजह उसके लिए क्या थी? यही वजह थी, ही वाज द एनिमी। और जब वो जंग में भी जब मरा था, तो जब इब्ने मसूद को हजूर अकरम ने 2 बच्चों ने मारा था ना, तो उसके अंदर जान थी, अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। तो जब हजरत अबू मसूद उसके पास गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो तो उसका ये सवाल नहीं था कि मुझे छोड़ दो, मुझे बचा दो, मुझे तकलीफ हो रही है। उसने कहा कौन जीता? उस वक्त भी उसने बड़े रौब से, क्योंकि वो अपने उसका फौज का सरदार था, और जब अबू मसूद को जानता था वो, जब वो आए तो कहने वो उसका सवाल क्या था कि कौन जीता? उसे उस वक्त ये पड़ी हुई थी कि जीता कौन। उसे अपनी नहीं पड़ी हुई थी कि मैं मरा हुआ पड़ा हुआ हूँ, मरने जा रहा हूँ या कुछ करना जा रहा हूँ, मैं थोड़ी सी हेल्प मांग लूं। क्योंकि जाहिर है अबू मसूद भी उसको कौन नहीं जानता था, राइट? राइट बट तो जब उससे पूछा गया कि कौन वो, तो उसको अभी भी ये फिक्र थी कि कौन जीता इस वक्त, ये लोग जीत तो नहीं गए, राइट? सो राइट ये so he was the enemy of like like उसका होना चाहिए, बट उसका जाहिर है ठिकाना, आखिरी ठिकाना वही जो था ना, दोनों ठिकाने हो सकते थे उसके, और वो आखिरी ठिकाना उसका क्या हुआ, राइट? राइट सो या और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, राइट, ही वाज अ ग्रेट हेल्प इन द बिगनिंग, जो फर्स्ट 40 लोगों में थे ना वो, जी and he got the darja of like a राशिदून, राइट? और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह कर गए हैं कि मेरे बाद अगर किसी की इत्तबा करना तो इन 4 की करना, राइट? तो चलें, गुड। सबके यहाँ पे सख्खर शम्सा वल कमर, सख्खरा जो है वो उससे निकला है तस्खीर करना, किसी चीज को काबू में करना। जी, तो हमारे लिए मुसख्खर कर दिया, Mature. क्या? हमें फायदा पहुंचाने के लिए, राइट? तो अगर शम्स चलता रहता है और वो देता रहता है तो हमें अंदाजा नहीं है। शम्स अल्लाह सुब्हाना ताला का हुक्म मान के हर सुबह निकलता है, राइट? वो ये नहीं कहता आज मेरा वीकेंड है तो आज मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा, राइट? हम लोग कहते हैं, राइट? तो शम्स को अल्लाह का हुक्म मानना है, हर रोज निकलना है। क्योंकि अगर शम्स की रोशनी अगर किसी पौधे पे नहीं पड़ेगी तो फिर उसके क्लोरोफिल से गजा नहीं बनेगी तो फिर गेहूं का दाना कैसे निकलेगा, फिर आटा कहाँ से बनेगा, फिर हम रोटी कहाँ से खाएंगे, राइट? सो सो वो सखरा किया हुआ है कि सूरज के उससे जो उसके फोटोन यूनिट्स आ रहे हैं वो गजा में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर वो घास को कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर गाय घास खा रही है, फिर हम गाय को काट के गाय का गोश्त खा रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट, जो कि सूरज से हो रही हैं, राइट? तो वो मतलब है कि इंसान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको मुसख्खर कर दिया है, उसको हुक्म दे दिया है कि ये तुम इंसान के लिए सुबह ही सुबह उठ के रोशनी दो ताकि वो लोग सरवाइव कर सकें, राइट? और अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो एकदम कोल्ड होती जमीन, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सर्वाइवल नहीं हो सकता ना, इसीलिए सर्वाइवल अल्लाह नहीं ताला हो सकता है, या इंसान को बनाने से पहले जो है ये सारी चीजें बनाई ताकि वो इंसानों को सर्वाइव इनसे कर सके, या और वो एक मुकर्रर ले अजल मुसम्मन तक वो चलती रहेंगी, क्योंकि उसके बाद जब उनकी जरूरत नहीं रह जाएगी, जब इंसान को यहाँ से ये तो जमीन हमारा टेस्ट सेंटर है ना,
स्ट्रेस हाँ, से गुजर के जाना है। तो जब जब यहाँ पे हमें यहाँ रहना ही नहीं होगा, हम लोग जन्नत से आए ओरिजिनली, राइट, और अल्लाह would make us to the जन्नत again, right? इंशाल्लाह। But then there would be some people who wouldn't make it to that place, but then they have other place, right? So एक मुकर्ररा मुद्दत तक, मुकर्ररा मुद्दत जब specified खत्म होगी तो कुरान में यही है कि जो सूरज जो है वो रेड कलर का हो जाएगा, लाइक वो फिर ऐसा चमकता धमकता नहीं रहेगा, जर्द हो जाएगा या रेड हो जाएगा, जो भी उसका नाम दिया हुआ है। और कमर जो है बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि वो तो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, राइट? हाँ, वो ब्लैक हो जाएगा और फिर वो जम हो जाएगा शम्स के अंदर, वो दोनों मिल जाएंगे तो डेड स्टार हो जाएगा। जो अभी वो कितने बिलियन पुराना स्टार अभी लोगों ने वो मालूम किया तो कितने एक्साइटेड हो रहे हैं, बट द कुरान आल्सो सेड दैट लाइक ये जो तुम्हारे शम्स हैं ये भी डेड हो जाएंगे एक दिन, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, राइट। सो ये जो साइंस जो ये जो कहती है कि जो दुनिया वजूद में आई थी वो कोई ब्लैक होल के थ्रू आई थी, वो बिग कॉन्सेप्ट बैंग, मुझे कभी नहीं समझ में आता। व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी या ब्लैक होल? ये अगर आप गौर करेंगे धमाका तो हुआ आपको था। उनकी थ्योरी समझ नहीं आएगी, राइट? अगर बिग बैंग होता तो बिग बैंग से चले एक इंसान बन जाता आखिर में, राइट? अब एक इंसान से फिर वो एक औरत भी बनी, फिर औरत से और आदमी से फिर वो प्रोड्यूस हुए, तो वो उन्हीं की तरह प्रोड्यूस हुए। अरे बिग बैंग से बनता तो वो इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में थोड़ी बनता, बैंग होता तो फिर वो तो पेट में बनता। एग्जैक्टली वही ना, पता नहीं साइंस जो है यहाँ पर आके फेल हो जाती है। ये साइंस नहीं है एक्चुअली। अगर आप ओवैस यहाँ पे रहते हैं आजकल वो पढ़ेंगे इंटेलिजेंट थ्योरी और कुछ इस किस्म की। अगर कोई टीचर या कोई साइंटिस्ट ये वाला लफ्ज इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसे बिग बैंग का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, जैसे ही वो उससे निकलने की कोशिश करता है उसकी सारी सैंक्शंस कैंसिल कर दी जाती हैं, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। या लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे पाकिस्तान में बिग बैंग और डार्विन ये कंट्रोल कर रहे हैं, और पता नहीं हमारी मुस्लिम कंट्री उसको क्यों पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक मैं यहाँ पे बात करूँ एक आपसे थोड़ी सी। जी। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ मैं बिलीव इस चीज़ पे करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मतलब एबिलिटी दी वो बोल पड़े ऐसे बच्चे और लोगों को जिंदा भी करते थे। दूसरी चूंटी बोल पड़ी हजरत सलमान के पास और उनको समझ भी आ गया, राइट? जी बिल्कुल। तो ये सुपरनैचुरल इज पॉसिबल। हाउएवर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया है इस टॉपिक को, मैंने बुक्स पढ़ी हैं एक दो ये बुक बिग बैंग के ऊपर। अब इसमें या इवन ये जो एवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं ना, ह्यूमन एवोल्यूशन, जिस तरह एक थ्योरी है डार्विन की, तो कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे इवन डॉक्टर इसरार अहमद, आपको पता है उनका, वो पाकिस्तान में थे। उनकी बातें से भी कुछ लोग हैं वो कहते हैं बिग बैंग हुआ है और इसकी साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है, यानी कि आपको पता चलता है कि we agree on that। हाँ, we agree on that, there is no doubt about it। लेकिन कहने का मकसद है कि इंसान बिग बैंग का रिजल्ट है, वो कुरान की नफी कर रहा है। अच्छा, इधर थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं मैं कहूँगा, मतलब मेरा इस चीज़ से बिलीव है एट द एंड ऑफ द डे कि अल्लाह कादिर है हर चीज़ में। अल्लाह ताला अब कुरान में भी ऐसी कुछ आयात हैं, ऑल्दो अभी मैंने खुद भी देखा है, यानी कि ना कुरान में इस चीज़ का जिक्र मिलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ना मिट्टी से बनाया है। लाइक मैंने इस पे लेक्चर सुने हुए हैं कि जो दलदली एरियाज थे ना, वहाँ से बायोलॉजिकल लाइफ स्टार्ट हुई थी। इसकी इंडिकेशन कुरान शरीफ में मिलती है। हाँ, वो पड़ा रहा, सड़ता रहा, फिर उसमें बदबू पैदा हुई, फिर अब इसमें सॉरी मैं कंटिन्यू कर लूं, मैं थोड़ा सा कंक्लूड करना चाह रहा हूं। जी, I know where you are going, you are thinking like evolution is right। बोले आप। जी डॉक्टर इसरार से जो लेक्चर मैंने सुने हैं गांधी साहब की, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो एक ह्यूमन नहीं, उसको हम कहेंगे सांचा, जिसे कहते हैं ना बॉडी, जिसमें भी सोल नहीं थी, रूह नहीं थी, वो क्रिएट इसी अर्थ में हुई थी थ्रू प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन कह लें या ये दलदली इलाकों से। तभी आपको वो फॉसिल्स मिलते हैं ह्यूमनॉइड्स के, नेंद्रियल्स के, उन चीजों के जो कि प्री ह्यूमन में आते हैं। वो ये कहते हैं कि इस तरीके से अल्लाह ताला ने एक चीज क्रिएट की पहले, ठीक है,
उसके बाद जब वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और उस जगह तक पहुंच गई ना, तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और वो तो अरवाह थे, रूहें थी ना मौजूद, फिर उसमें से किसी एक यानी कि सिलेक्ट किया गया और उसमें उनको कन्वर्ट कर दिया गया। अब इन लोगों के बिलीव ये हैं एट द एंड ऑफ द डे कि ये प्रोसेस भी चल रहा था साइंटिफिक, जिसको हम कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की भी सुन्नत है ना ये, लॉज ऑफ फिजिक्स की और सारी चीज़ों की। और एंड में अल्लाह ने एक रूह बना दी और उसमें उनको डाल दिया। अब वो जन्नत में उनको ले गए उस सांचे के साथ, या वहाँ जन्नत में रूह की फॉर्म में थे, जब दुनिया में आए तो उस सांचे में चले गए। अब यहाँ पे सारी ना वो है, ग्रे एरियाज़ हैं। तो मेरे माइंड में ये है एक कि सिर्फ जी, जी, एक वो है, राइट? जी, सिर्फ जी। एक वो है। लाइक ये जो साइंटिस्ट है ना, फिर आपको कुफ्र की तरफ इस तरह से ले जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो अगर आप हमें मट्टी ला दो और जी, हम भी वही प्रोसेस करके अगर हमें भी उतना ही टाइम दे दिया जाए तो वी कैन क्रिएट अ ह्यूमन एज वेल, राइट? ये एक्चुअली हो जाएगा इन दी एंड। दज्जाल जिसे कहते हैं, वो ये करेगा। और अभी मैं रिसर्च पढ़ रहा था चाइना में कि कहाँ पे एक्चुअली अब वो उस लेवल पे जाने लगे हैं जिधर फॉर एग्जांपल बेबीज क्रिएट हो जाएंगे थ्रू दिस साइंटिफिक मेथड। वो तो क्लोनिंग वगैरह हो सकता है, बट स्टिल दैट्स ओनली अल्लाह वुड मेक इट पॉसिबल, राइट? तो ये जो क्लेम करना, तो सो यू नो व्हाट, लाइक वन ऑफ द स्कॉलर, अगर आप ज्यादा इसमें गौर में जाएंगे तो वो स्कॉलर कहते हैं कि फिर मट्टी अपनी लेके आओ ना, फिर अल्लाह से क्यों मांग रहे हो कि हमें मट्टी दो, हम भी बिग बैंग करेंगे? तो लेके आओ मट्टी अपनी, पता नहीं, डस्ट मैं तो अपनी इस चीज लेकर को आओ ना। डस्ट अल्लाह की क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? वेयर रॉ आर यू मटेरियल गोइंग टू नहीं क्रिएट दैट? है। लोगों के पास रॉ मटेरियल नहीं है ना, जो एग्जिस्टिंग चीजें सिर्फ उन्हीं से बना सकते हैं। उन्हीं से बना सकते हो, हाँ। राइट? नहीं तो है तो वो जो यही। एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं, कहने के मतलब ये है कि वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रूव द साइंस, राइट? हमारा पॉइंट ये है कि ये लोग कहते हैं कि ये एथीस्ट हैं, ये कहते हैं कि अल्लाह नहीं है कोई चीज, ये बिग बैंग से बना है सारा चीज। अल्लाह हैड अ प्लान। अभी आप कुरान में अभी जैसे जैसे जाते जाओगे and जी, you जी। would see Allah did that, Allah did that, Allah created man. Why Allah created man? That's a question. Why, like, चले man को छोड़ दें, why Allah created me? Why I need to be here, right? So those are the good question you should be asking. And माशाल्लाह आपका जहन बहुत fertile है, and आप जैसे लोग अगर इसको मजीद पढ़ेंगे और सुनेंगे अच्छे स्कॉलर्स को, कीप लिसनिंग टू द, बट रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम लाइक लिटिल, ये अभी शुरू करें आसान। उमर सुलेमान, राइट? उमर सुलेमान को जरूर सुने आप, राइट? और कोई क्वेश्चन है तो आप जरा नॉर्थ अमेरिका के स्कॉलर्स पे भी आए, यू वुड लव इट, राइट? सो कहने का मकसद ये नहीं कि हम साइंस को बिल्कुल, अगर हम साइंस को बिल्कुल वो कर देंगे तो फिर हम वो दौरे जहालियत, टू बी ऑनेस्ट, ये जो पहली तिब यूनिवर्सिटी किसने बनाई? लाइक एक खातून मुसलमान जो कि तिब में बेहतरीन वो रखती थी। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है, जो साइंस के कंट्रीब्यूशन, यू थिंक कि ये सारे यूरोपियन ने और उन्होंने किए? दे आर मुस्लिम्स, या राइट? एस्ट्रोनॉमी कहाँ से आई? कीमियागरी कहाँ से आई? मैथमेटिक्स कहाँ से आया? Just think about that. This scientific theories and everything, only इनके पास कौन सा आया? डार्विन, जो कि अकेला रह गया था, और अकेले में तो इंसान वैसे भी वो बन जाता है, पागल हो जाता है, छल्ला हो जाता है। तो वो अकेला रह के छल्ला हो गया, तो उसने कहा कि वो अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं है, यहाँ से ना एवोल्यूशन से निकला है सारा, राइट? So it's up to a human being कि वो कहे कि हाँ भाई मैं बंदर की औलाद हूँ, राइट? Why should I say? मैं तो यही कहूँगी, मैं तो आदम की औलाद हूँ भाई। नहीं, ये मैं मुझे सिर्फ इतना लगता है कि ये साइंस भी ना अल्लाह ताला ने ही इंसान के, मैं एक्चुअली कल वॉक करते हुए सोच रहा था कि ये गोरे ऑर्गेनाइज क्यों है ज्यादा। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो आपको फोर्स करता है, यू हैव टू बी मोर प्लान्ड। आप घर से बाहर ही नहीं जा सकते अगर आपने प्रॉपर अपने आप को ड्रेसअप नहीं किया हुआ। जो राइट, वार्मर क्लाइमेट्स जिधर से हम आए हैं वहां तो टेंशन ही कोई नहीं ना, मतलब जैसे मर्जी खाना। आपको पता ना, यूरोप से पहले तो एशिया और ये रोमन बाइजेंटाइन एम्पायर और ये फर्टाइल एरियाज थे, अमीर थे हमेशा। जी जी जी, बिल्कुल। मैं उस चीज को सोच रहा था, मैंने इस पे थोड़ा स्टडी किया कि एंड में अल्लाह ने खुद ही गोरों के दिमाग में बात डाली कि यार साइंस की तरफ जाओ।
ऊपर आए तो नहीं, अब वो बाद में आए, लाइक आई विल डिसएग्री विद दैट। अभी जी। एक मैं आपको वीडियो भेजूंगी जो कि जिसमें किसी बच्चों से लाइक एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई गई है इनकी अपनी लाइब्रेरियों में। अगर आप मजीद रिसर्च करेंगे तो एवरी थ्योरी लीड्स बैक टू सम मुस्लिम साइंटिस्ट। या एवरी थ्योरी लीड्स टू सम बैक टू सम मुस्लिम साइंटिस्ट। अब इनमें से कुछ जो है अगर रेफरेंस नहीं देते, दैट्स द प्लेजरिज्म and dishonesty, right? So you यस, have वो to तो है। mention, yeah. And अब ये मुसलमानों का ये डार्क पीरियड चल रहा है। इन लोगों का डार्क पीरियड गुजर चुका है, राइट? जिसमें इन्होंने सारी कुतुब जला दी, सारी लाइब्रेरीज जला दी। They destroyed every work from the Muslims. हाँ, मगर आप देखें साइंस से कहने को आसाइश तो मिली है, मगर आजमाइश कितनी बढ़ गई है। मतलब Exactly. सुकून तो नहीं है। तो कहने का मकसद तो वही हुआ एट द एंड ऑफ द डे। ये चीज़ों की मैंने खुद पर्सनल रियलाइजेशन की यहाँ आने के बाद। पाकिस्तान में कहते हैं, पाकिस्तान में था तो जिंदगी का जो एक सोच का दायरा बहुत छोटा था। अल्लाह ताला ने यहाँ Exactly. के जब एक्सपोजर मिला तो समझ कुरान की तरफ आया ही यहाँ आने के बाद। पाकिस्तान में तो हिदायत ही नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नहीं, अब ये तो पाकिस्तान में भी जा रहा है क्योंकि ये सोशल मीडिया, आप ये सोचें कि अल्लाह सुब्हाना ताला का आप करिश्मा देखिए कि इन्होंने सोशल मीडिया, फेसबुकिंग, इंस्टाग्राम नाच गानों के लिए बनाया, बट जी पीपल लाइक यंग एट यंग एज लाइक योर्स, दे आर स्टिल कमिंग टुवर्ड्स कुरान फॉर दिस हाँ, सोशल मीडिया। आप सोचें 1000 एंड लाइक करोड़ चांस में कि मेरे आपसे मुलाकात होनी थी कभी। हाउ डिड ऐसे आई डू इट कि ये जो इनका जो फेसबुक था या कहाँ से जहाँ पे मैसेज मिला तो आपने कहा कि आप आएंगे, एंड योर इंटेंशन इनिशियली कुछ भी होगी बट यू लाइक्ड इट, यू सेड लाइक या दिस इज, बट एक्चुअली अल्लाह वाज लाइक गाइडिंग यू, और एक्चुअली अल्लाह इज मेकिंग देम टू मेक फॉर अस द सोशल मीडिया कि हम एक दूसरे से कनेक्ट होके हम लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त, हम लोग वी आर डिस्कसिंग द कुरान, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, माशाल्लाह ऐसे ही। आई मीन तो अल्लाह की वो देखिए आप स्ट्रेटेजी, लाइक हम लोग यही समझे थे कि दे आर टेकिंग ओवर, दे उनका सोशल मीडिया देखो क्या हो रहा है, बट अल्लाह इज मेकिंग देम वर्क फॉर हिज कुरान, फॉर मुस्लिम्स, राइट? माशाल्लाह। जी, आई मीन दिस इज अमेजिंग। दिस इज जस्ट लाइक मैं समथिंग वही कहता हूँ ना कि सुपरनैचुरल साथ-साथ चल रहा है। मतलब मैं बड़े अरसे तक डिनायर तो नहीं कहूँगा, बिलीव तो हमेशा था। अम्मी से बहस होती थी बड़ी इस बात पे। तो मैं हमेशा बिलीव करता था एफर्ट पे, एफर्ट करो, सब कुछ हो या जाएगा थ्रू एफर्ट। मेरी अम्मी कहती थी नहीं, नहीं नसीब होते अल्लाह हैं की मदद तो के बगैर नहीं हो सकता, या हाँ, कि क्योंकि मदद वाला तो कॉन्सेप्ट हमेशा था। मैं नमाज़ पढ़नी शुरू की थी सिर्फ़ इसलिए मैंने कहा या अल्लाह मैं नमाज़ पढ़ूँगा, मुझे ना एफएससी में ए प्लस ग्रेड दाखिला मिल देना। जाए। हाँ, 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 तो वो मिल गया तो नमाज़ और पक्की हो गई। लेकिन पहले तो इंटेंशन थी ना ग्रीड था, कुछ हासिल ग्रेट करने था। के लिए नमाज़ पढ़नी। अब हाँ, इंटेंशन अल्लाह का शुक्र है चेंज होनी शुरू हो गई थोड़ी-सी। अल्लाह का राजी करना, या दैट्स हाँ जी, इट। अब लेकिन वो भी ठीक है आई थिंक। वो भी एक बच्चे का ज़हन तो यही है ना, उसको टॉफ़ी चाहिए तो वो दुआ माँगेगा अल्लाह से। Exactly. Yeah. No. And Allah picks. If you are studying Quran, Allah handpicked you, right? Right. So, मैं yeah, आप ये सोचें, ये इस बड़ा ऑनर, राइट? क्योंकि अल्लाह ही जिसको चाहता है हिदायत देता है। If there are so many people not reading Quran right now, you are reading out of those 1.8 billion. You are the one who Allah picked, and Allah अच्छा helped you to. ये थोड़ा-सा मैं इस पे भी सोचता हूँ समटाइम। मैं कहता हूँ ये थोड़ा-सा है कि अल्लाह ताला ने हिदायत का रास्ता तो सबके लिए खोला हुआ है। मतलब थोड़ा-सा यहाँ पे अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है ना, अल्लाह तो इक्वल अपॉर्च्युनिटी देता है सबको। तो मैं अम्मी भी कहती हैं कि समटाइम ना अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। तो मैंने हमेशा थोड़ा-सा डिसएग्री किया। आई माइट बी रॉन्ग क्योंकि अभी मेरा नॉलेज नहीं है। मैं हाँ, समझता हूँ नॉलेज नहीं है हमें, या हाँ, बट योर मॉम इज राइट, बिकॉज लेकिन उसमें ये है कि अगर आपने सिर्फ एक दिन बैठ के सोचा भी था ना, जी, जी। यू सेड या लाइक अल्लाह इज ट्रू, राइट? या आपकी पता नहीं कौन सा मोमेंट था, यू डोंट नो, या right? And that made Allah happy, right? There are so many people, Allah is waiting for them to come to them, and they don't. I don't know what day you were thinking about that, and Allah said, like, you know what? He thinks about me, and I should think about it. हाँ, So लेकिन एक आपने, डिसीजन तो लेना है ना, आपने खुद एफर्ट करनी है। मतलब देखें yeah, that's कुछ what तो he करना wants. है। Yeah, ऐसे तो अब रोबोट है फिर इंसान। मतलब फ्री विल वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो मैं बिलीव करता हूँ exactly. कि अल्लाह ताला ने इम्तिहान सारा ये है ना कि आप
कुछ करेंगे तो अल्लाह, लेकिन कुरान शरीफ में भी इसी तरह कि आप कीप ऑन डूइंग गुड थिंग्स तो अल्लाह हिदायत देगा। तो मे राइट बी मैं स्टडी करूंगा इंशाल्लाह इस चीज को मोर, मतलब या शायद एनालिटिकली देख रहा हूँ अभी, आई एम नॉट एट द राइट yeah नॉलेज। but we should be happy right क्योंकि इवन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइक उनके पास उनको जिम्मेदारी थी राइट कि उनको पैगाम पहुंचाना है एंड ही वाज जी थिंकिंग लाइक मे बी आई एम नॉट डूइंग अ गुड इनफ जॉब कि ये लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे। जी तो फिर सूरह नूह आई कि आप तो अभी 13 साल में घबरा गए हैं। हजरत नूह ने तो 950 साल कितने लोगों को कन्वर्ट किया? ओनली 80। द रेस्ट ड्राउन्ड इन द और हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से शिकायत बैठ के वो शिकायत किया करते थे कि मैं रात को भी दावत देता हूँ, दिन को भी दावत देता हूँ, अकेले में भी दावत देता हूँ, पब्लिक में भी दावत देता हूँ, लेकिन क्या क्या हो रहा है, क्या कमी है, क्यों नहीं ये लोग आ रहे? राइट वो ये नहीं कि वो मेरे लिए आए, मैं कह रहा हूँ तो क्यों नहीं आ रहे। वो ये कि भाई ये आएंगे तो अल्लाह इनको जन्नत में ले जाएगा, ये आएंगे तो अल्लाह इनको माफ कर देगा, उनके लिए। एंड फॉर अल्लाह सुब्हानहू तआला, लाइक पैगंबर कभी अपने बारे में नहीं सोचता। सेम विद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सोच रहे हैं कि यार या अल्लाह ये लोग क्यों नहीं समझ रहे बात, राइट। राइट? तो टफ अल्लाह कितना सुब्हान होगा इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली उनके लिए, मतलब बहुत I just ज्यादा can't imagine. प्रेशर, आप देखें प्रेशर, क्योंकि ये कुरान अगर किसी पहाड़ पे उतरता तो वो रेजा रेजा हो जाता है इसके खौफ से, इसके डर से। सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं इनको आयत सुना रहा हूँ, लाइक क्यों नहीं सुन रहे, क्यों नहीं से असर कर रहा है इन पे, राइट? एंड ही थॉट लाइक मेरी कमी बेशी है कोई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा आपने मैसेज पहुंचा दिया, दैट्स इट, आपका काम हो गया। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट हैव हज़न इन योर हार्ट, अपने दिल में कोई तो ग्रीफ होनी चाहिए। ये तालिबान लोग को नहीं ये बात समझ में आती, वो फोर्स करते हैं लोगों पे। खैर ये डिफरेंट टॉपिक है, आई डोंट नो व्हाट टू से। यानी वो देखें इग्नोरेंस है, इसीलिए हमें चाहिए कि हम कुरान पढ़ें एंड देन आई थिंक अब मुसलमान वर्ल्ड में रियलाइजेशन हो गया। एंड अब आप देखेंगे कि अब सारे अरब अंग्रेजी बोल रहे हैं, राइट? पहले दे यूज्ड टू थिंक कि उनको अब मसला ये हुआ है कि अरबी को भी अरबी ने कुरान नहीं पढ़ना आ रहा। अब तो मसला कुछ ज्यादा, विच इज वेरी सैड। यस और बैड। सो हम लोग बहुत ज्यादा लाइक डीप उसमें चले गए हैं, राइट? एज अ या मुस्लिम। आई मीन एक छोटी सी मिसाल है, आई थिंक ज़्यादा टाइम हो गया। आई मीन आप किसी खातून को नहीं कह सकते, फोर्स कर सकते कि तुम पर्दा करो। आप उसको एनवायरनमेंट दो कि वो खुद चूज कर ले। मैं तो इस चीज पे बिलीव करता हूँ। ठीक, ये हाँ, बिल्कुल कॉमन ह्यूमन तो ये साइकोलॉजी है। आई एग्री। आप उन्हें बताते रहें कि हाँ, दैट इज गुड, और लाइक आई मीन अगर आपके पास नॉलेज है, बट डोंट फोर्स एनीथिंग ऑन देम, क्योंकि अल्लाह हिदायत देता है तो आप कौन होते हैं, राइट? बट देयर आर पीपल, या लाइक इग्नोरेंस को वो नहीं कर सकते आप, लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी वो है कि अगर गवर्नमेंट उसको उस चीज को वो करे, इस्लामी माशरा दे, तो लाइक सऊदी अरब में है, एंड देन पीपल लाइक वहां पे, फिर आप वहां पे अगर मुल्क का लॉ है तो फिर आप जी लॉ उसको गलत नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि आप कह रहे हैं, आप फ्रांस में कह रहे हैं कि वो लोग नहीं पहन सकते। अब आप मुझे ऑपरेशन की ऑप्रेस होने के, वो कहते हैं कि मुसलमान मुल्कों में औरतें जो है ऑप्रेस्ड हैं, राइट? दे आर अंडर ऑपरेशन, कि उनको जी हिजाब पहनाया जाता है। अब आप बताएं कि फ्रांस में आप जो हिजाबी लड़की जो कि अपनी मर्जी से पहन के आ रही है, आप उसको जबरदस्ती उतरवा रहे हैं। और नहीं ऑपरेशन का मतलब, ऑपरेस का मतलब होता है कि कोई लॉ उस पे जबरदस्ती फोर्स किया जाए। क्यूबेक में लॉ है कि आप पहन के हिजाब गवर्नमेंट में नहीं आ सकते। ये ऑपरेशन है कि ये उसकी लड़की का पहनावा था और आप उसको मना कर रहे हैं कि अब ये लॉ है कि तुम हिजाब नहीं पहन सकती। ऑपरेशन क्या हुआ? जहां वो खुद पहन रही है, या आप जबरदस्ती उसको कह रहे हैं कि आप नहीं पहनो, आप सिर्फ चड्डी पहन के आओ, निक्कर पहन के आओ। जी बिल्कुल, ये एक्सट्रीम है ना, दोनों साइड से, दोनों तरफ से दोनों एक्सट्रीम है। साइड, राइट? तो हम लोग एक तरफ को देख रहे हैं, हम दूसरी तरफ को, ये क्या हो रहा है? लाइक द मुस्लिम whose daughters are automatically they think they want to have the hijab, because there is like in Quran and Sunnah there are so many things which verify, and then they are young kids, उनके किसी के माँ और घर में कोई नहीं करता, वो बच्ची कहती है मैं तो करूंगी, right? Because she heard like some good scholars and she says I want to do it. अब ऐसे ही है वैसे। उसको गवर्नमेंट के, क्यूबेक की गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं तुम नहीं पहन सकते हो। that's wrong, that's oppression. आप किसी को एब्सोल्युटली फोर्स नहीं कर सकते।
वैसे यहाँ पे गवर्नमेंट जो ह्यूमन लेवल पे नॉर्मल एवरेज ह्यूमंस यानी कैनेडियंस एटलीस्ट जो नॉर्मल लोग हैं उनको पता है एवरेज के एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम इज अ गुड पर्सन। मुझे ये तो नॉन मुस्लिम वुमेन ने बताई है बात। व्हेन दे नो हम्म। कि somebody is a practicing